अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऑब्वियसली इस वक्त का जो सबसे बड़ा टॉपिक है और पूरी दुनिया ऑलमोस्ट इसकी जद में है। इसका इम्पैक्ट जो है वो सब पे इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। ईरान अमेरिका जंग के हवाले से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और इसकी जंगबंदी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की गई। हमने देखा कि पहले भी इसके हवाले से काफ़ी इक़दाम किए गए। यहाँ पे एक बैठक हुई और अभी भी ये कहा जा रहा है, वेस्टर्न मीडिया ख़ास तौर पे इसको कोट कर रहा है, रॉयटर्स इसको कोट कर रहा है कि पाकिस्तान की जो सालिसी है वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान ने अभी जो दीगर ममालिक के साथ मिलकर जो सालिसी की कोशिशें की हैं उसके हवाले से कुछ तजावीज़ सामने आई हैं और ये पहले मरहले में काम शुरू होगा। उसके बाद जो सेकंड फ़ेज़ है उसके हवाले से भी बात की जा रही है और इस पर अगर अमल दरामद हो जाता है तो फिर हम ये समझ सकते हैं या ये हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है और इस जंग के रुकने के इम्कानात या सीज़ फायर के कम अज़ कम इम्कानात जो हैं वो हमें रोशन नज़र आते हैं अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है। अब ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा मामला है। पाकिस्तान अपनी जानिब से भरपूर कोशिश कर रहा है और ये जो तजावीज़ सामने आई हैं इसको इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम भी दिया जा रहा है। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान जो संजीदा कोशिशें कर रहा है इस हवाले से वो काबिल तारीफ़ हैं और पाकिस्तान का मकाम, पाकिस्तान की इज़्ज़त में भी इजाफ़ा हो रहा है। पाकिस्तान लाइमलाइट में है, लेकिन अब आगे होगा क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मिजाज है और जिस तरह के इनके ट्वीट सामने आ रहे हैं और वो धमकी आमेज़ उनके जो बयानात इस वक्त सामने आ रहे हैं उनकी अगर रोशनी में देखें तो फिर मामला काफ़ी पेचीदा हो जाता है और जो सालिसी कराने वाले दोस्त हैं उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। अब ईरानी ऑब्वियसली 2 मरतबा धोखा खा चुके हैं मुज़ाकरात की आड़ में। जिस तरह उन पर जंग मुसल्लत की गई तो वो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं कि जब तक कोई प्रॉपर उनको ज़मानत नहीं दी जाती कि वाकई ये जंग बंदी होगी, या उसको वो ये भी समझते हैं कि शायद ये टाइम गेन किया जा रहा है और कुछ दिन आप सीज़ फायर कर रहे हैं, आप हुर्मुज़ को खोलने की बात कर रहे हैं और उसके बाद मामला जो हैं फिर वैसे के वैसे ही चलेंगे। अब ऑब्वियसली सूरत हाल बहुत कशीदा है, लेकिन इस पर क्या हो सकता है, आगे चीज़ें किस तरह बढ़ेंगी। और ये भी बताया जा रहा है कि आज रात पाकिस्तानी जो टाइम 10 बजे है उस वक्त एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके साथ उनके जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो भी शामिल होंगे, आर्मी की क़यादत भी शामिल होगी। ये सब चीज़ें बहुत अहम हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त बयानात दे रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, उनकी जो ताज़ा तरीन ट्वीट हमने देखी जिसमें उन्होंने बात की, वो जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस धमकी की वजह से क्या वो दबाव बढ़ाना चाहते हैं इस किस्म की गुफ्तगू करके, तो ये ऑब्वियसली ईरानियन जो क़यादत है वो इसको तस्लीम नहीं करेगी। अब इसके आगे क्या होने जा रहा है इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। ताहिर खलील साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रशीद साफ़ी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब प्रोग्राम का हिस्सा है, नाज़िया मुस्तफ़ा साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा हैं और शनीला अमार साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। आप पाँचों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, अब आगे क्या होने जा रहा है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्वीट किया था वो बहुत सख्त था, बड़े सख्त अल्फाज जो हैं वो ईरान के हवाले से इस्तेमाल किए गए। फिर ईरानी जो क़यादत है उन्होंने भी उसको रिस्पॉन्ड किया कि इस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी, अगर आप इस तरह तबाही की बात करते हैं तो यकीनन फिर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। आपको क्या लगता है इस किस्म के रवैये के साथ सालिसी हो सकती है? नाहिद, ये बज़ाहिर बड़ी इम्पोर्टेंट पेशरफ्त नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर मगरबी मीडिया इस हवाले से पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों का बड़ा एतराफ़ कर रहा है और बड़ा मोतरफ़ भी है कि पाकिस्तान की सालिसी कोशिशें जो हैं बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। हम देख रहे हैं कि असल सूरत हाल जो है वो ये है कि एक तो यह है कि ईरान और अमेरिका की जंग में हमें ये भी हम इस बात का भी एतराफ़ करते हैं कि अमेरिका की जानिब से मुसलसल एक तो जंग बंदी और दूसरी तरफ धमकियाँ, ये दोनों रवैये जो हैं साथ साथ चल रहे हैं। 22 मार्च को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी धमकी आमेज़ बयान दिया और उसके बाद ख़ुद ही ये कह दिया अगले रोज़ कि हम जंगबंदी के मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं और जंगबंदी हो जाएगी और पूरी दुनिया को खुशखबरी दी। और उसके बाद तेल की कीमतें हमने देखा कि वो 107 और 110 डॉलर से कम होकर वापस जो है 70 डॉलर तक पहुंची। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं
वो एक तरफ अगर धमकी देते हैं तो दूसरी तरफ जो है अपनी फ़ौजों के विड्रॉल की बात भी करते हैं कि, और ये भी बताते हैं कि जब हम पीछे हट जाएंगे तो आबनाए हुर्मस जो है खुद ब खुद खुल जाएगी और किसी को वहाँ पर मज़ाहमत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही। तो ये वो रवैये हैं जो बताते हैं कि जंग की सूरत हाल में एक तरफ जो है वो कौम दुनिया को वो दुनिया के सामने एक मस्बत पहलू भी रख रहे हैं और साथ ही दुनिया के सामने का वो भयानक पहलू भी रख रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि हम पुल उड़ा देंगे, हम पानी के ज़खायर तबाह कर देंगे, बिजली घरों को तबाह कर देंगे, एटमी जो सलाहियत के अदारे हैं उनको ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल, हाँ। तो ये वो सूरत हाल है जो जंग में नज़र आती है। लेकिन आज उनकी एक तो ये कि जो और ये मंगल की बात कर रहे हैं कि मंगल का जो दिन है वो बड़ा दिन इंपॉर्टेंट होगा, होगा। विल बी पावर तो प्लांट अब डे, उसका और जो भी वो बात इसमें कर रहे हैं हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई कि सालिसी की जो हमारी कोशिशें हैं, हमने जो मुसद्दा पाकिस्तान का जो फ्रेमवर्क है, आपने जैसे कहा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा जो है जंगबंदी का है कि फौरी जंगबंदी हो जाए, और साथ ही ईरान को आमादा किया जा रहा है कि वो आबनाए हुर्मस को खोल दे ताकि तेल की जो रसद है और सप्लाई जो चेन है वो मुतासिर ना हो। दूसरी तरफ फिर उसके साथ साथ आगे बढ़ा जाए और मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ बढ़ा जाए और एक मुआहदा तय कर लिया जाए। अगर उस तक पहुंच जाते हैं हम तो एक बहुत बड़ी ये दुनिया में पेशरफ्त होगी, दुनिया में क़याम अमन की सूरत नज़र आ जाएगी। और पाकिस्तान की जो सालिसी कोशिश जिसके बारे में हमारे जो पड़ोस में प्रोपेगेंडा हो रहा था कि ईरान जो है कभी सालिसी को पाकिस्तान की सालिसी तस्लीम ही नहीं करता, नहीं करेगा। लेकिन आपने देखा कि इस पर अभी ये 2 रोज़ पहले की बात है कि सारा दिन उनका मीडिया चीखता रहा, सारा दिन उनके टॉक शोज इसी बात पर होते रहे कि पाकिस्तान को ईरान की सालिसी तस्लीम नहीं है और ईरान जो है पाकिस्तान की सालिसी को तस्लीम नहीं करता और ना ही पाकिस्तान उनके वज़ीर ख़ारजा जाएंगे। लेकिन इराक़ के वज़ीर ख़ारजा ने बयान देकर न सिर्फ बयान दिया बल्कि अपने जो ट्वीट है उसके आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और एक वीडियो भी शेयर की जो तेहरान में पाकिस्तान के हक में मुजाहरे हुए थे। वो जो इस वक्त हमें रूमर्स नज़र आ रही थी उसका उन्होंने जवाब दिया है। इस किस्म की चीज़ों को उन्होंने बताया कि ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के साथ हैं। आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। हम ये देखें और आज भी जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि ईरान ने मस्बत जवाब दिया है। उन्होंने ये जो खबरें सामने आई हैं उसमें ये बताया गया है कि ईरान ने ये बताया है कि हमें पाकिस्तानी तजावीज़ मिल गई हैं और हम उस पर गौर कर रहे हैं। गौर का मतलब ये है कि तजावीज़ मिल गई हैं उन्हें, तो जब मिल जाएं तो उसी चीज़ पर गौर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत जो क़याम अमन की कोशिशें कर रही है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं और हम दुनिया को जल्द ये खुशखबरी दे सकते हैं कि ईरान और अमेरिका जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशें कामयाब हो गई हैं और इंशाल्लाह ये सूरत हाल ज़रूर बनेगी और बिलाखिर इन दोनों को मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ेगा। जाहिर है इस मसले का हल तो ये है, इसके बगैर नहीं चल सकता ये सारा काम। साफ़ी साहब, एक तरफ तो आप जो धमकी दे रहे हैं, मंगल का आप टाइम तो बहुत कम रह गया, आज रात भी बताया जा रहा है कि 10 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद भी फिर उनका एक स्टेटमेंट सामने आई कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो बहुत कम छोड़कर पूरे ईरान को तबाह किया जा सकता है। ये भी उनकी धमकी सामने आई है। ऑब्वियसली अब चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं, मामला जो है वो अगर कोई हल कर सकता है तो वो अमेरिका और ईरान ही कर सकते हैं। पाकिस्तान सिर्फ सालिसी की कोशिशें कर सकता है जो हम कर रहे हैं। अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जो 2 फेजेस में बताया जा रहा है कि ये दिया गया है प्लान कि इस पर अमल दरामद किया जाए तो फिर मामलात बेहतर हो सकते हैं। क्या चीज़ें इसकी तरफ आपको जाती नज़र आ रही हैं? वेस्टर्न मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है इस मामले पर। आपका शुक्रिया नाहिद। देखिए, जंग का ख़ात्मा एक दिन तो होना ही है और ख़ात्मा यूँ नहीं होगा कि जंग के ज़रिए जंग ख़त्म होगी। मुज़ाकरात के ज़रिए, मुआहदों के ज़रिए और बातचीत के टेबल ही पे ये मसला हल होगा। पाकिस्तान काफ़ी मुद्दत से ये कोशिश कर रहा है कि ईरान का मसला मशरिक़ वस्ता का मसला ना बने, दुनिया भर का मसला ना बने और जो अमरीकी और इसराइली एग्रेशन है, जारहियत है, वो इन 3 फ़रीक़ैन के तक ही महदूद रहे। लेकिन बदकिस्मती से जब मशरिक़ वस्ता के कुछ ममालिक से
ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी मदद हो रही थी और ईरान पे हमले हो रहे थे, तो फिर इस जंग का दायरा जो है वो मशरिक़ वस्ता तक पहुंचा और फिर अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से ये जंग जो है तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया तक इसके असरात महसूस किए जा रहे हैं। अब जो ख़बरें आ रही है, चूँकि अभी तक हमने पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस पे खुल के कोई तबसरा नहीं किया है, न तस्दीक और न तरदीद आई है, तो हमें इत्तेफाक करना पड़ रहा है कि राइटर जैसे इदारे, स्काई न्यूज़ और फॉक्स न्यूज़ और गार्डियन और इस तरह इंटरनेशनल जो और इदारे हैं जो पाकिस्तानी कन्वेंशनल मीडिया है उसको हम फॉलो करते हैं और उनकी अगर ख़बरों के हवाले से अगर आज मुझसे आप तबसरा चाहती है, और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस बात की तस्दीक की है अपने एक ट्वीट के ज़रिए कि उनके नायब सदर और जेरेड कोशर जो उनके दामाद है और ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए अमेरिका ईरान के लिए उनकी बातचीत पाकिस्तानी हुक्काम से हुई है, तो ज़ाहिर है कुछ न कुछ तो हो रहा है। ईरान की तरफ से भी इस बात की तस्दीक हुई है और ईरानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनको पाकिस्तान की वसातत से एक इस्लामाबाद प्लान या इस्लामाबाद इकार्ड के नाम से एक मुआहिदा मौसूल हुआ है, एक प्रपोज़ल मौसूल हुई है। अब देखना ये है कि ईरान ने तो बात खुल के कह दी कि वो गैर मशरूत तौर पर अगर अमेरिका मुस्तकिल जंग बंदी करता है तो तब ही बात आगे बढ़ेगी, और ईरान का सबसे दूसरा बड़ा मुतालबा ये है कि जंगी नुकसानात का अजाला किया जाएगा और मुस्तकबिल में ईरान पे इस किस्म के हमलों की ना करने की यकीन दहानी करवाई जाएगी। आप जानती हैं कि आर्जी जंगबंदी के बदले अबनाए हुर्मुज़ जो है वो खोलने को ईरान तैयार नहीं है। जो इस वक्त हमें मगरबी मीडिया बता रहा है उसमें ये भी शर्त शामिल है कि आप अबनाए हुर्मुज़ को खोल दें, तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। इस पे लगता नहीं है कि मुज़ाकिराती अमल में, आपको क्या लग रहा है? जी, मुज़ाकिराती अमल में नाहिद इस किस्म की अनहोनियाँ हो जाती है और बातें और दावे तो सख्तगीर बातें हो जाती है और फिर बिलाखिर जब गिव एंड टेक ही के ज़रिए मुज़ाकिरात कामयाब होते हैं तो जो आलमी मीडिया ने बताया है कि पहले मरहले में पाकिस्तान ने तजवीज़ किया है, मैं सरकारी तस्दीक की नहीं बात कर रहा हूँ, आलमी मीडिया की वसातत से बात कर रहा हूँ कि 45 दिन के लिए आर्जी जंगबंदी की जाए और फिर एक जामे मुज़ाकिराती अमल का आगाज़ किया जाए और उसकी बुनियाद चीन और पाकिस्तान का वो 5 नुकाती फार्मूला होना चाहिए जो बीजिंग में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने दोस्त ममालिक से मिल के तय किया है। तो उसका मरहला तो अल्लाह करे कि जल्दी आए, लेकिन हमें एक बात समझ में आई है कि अमेरिका इस वक्त डेस्परेट है। अमेरिकी सदर जिस तरह नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने पे मजबूर हुए हैं और जिस तरह वो जारहाना बयानबाजी कर रहे हैं, इससे साबित होता है कि अमेरिका जल्द अज जल्द सुलह भी चाहता है और दूसरी तरफ अमेरिका अपने ताकत के ज़ोम में अपने आप को नीचा भी नहीं दिखाना चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानात के जवाब में कि ईरान को पत्थर के ज़माने में वापस धकेल दिया जाएगा, ईरान को जहन्नम बना दिया जाएगा, ईरान के पुल उड़ा दिए जाएंगे, ईरान की ईंट से ईंट बजा दी जाएंगे, वो खुदा से अपनी आफियत की दुआ मांगे, इन तमाम जारहाना बयानात के जवाब में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक़ची साहब ने एक ही बात कही और एक ही जुमले में पूरा जो है अमेरिकी एग्रेशन का जवाब दिया कि आप अपना शौक़ पूरा करें, ये पुल, ये इमारतें, ये जो तनसीबात है ये दोबारा भी बन जाएंगे। लेकिन ईरान को ये मौका पहली दफ़ा मौसर आया है कि अमरीकी गुरूर को खाक में मिलाए। तो उनके अज़ाइम जो है वो हमारे सामने है कि वो बुलंद है और यहाँ पे हमें डिस्प्रेशन और यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है। और आखिर में पाकिस्तान के किरदार को जिस तरह आलमी सतह पे तस्लीम किया गया है, इसने हम पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया है कि ईरान में जिस तरह हाफिज़ साहब ने कहा कि पाकिस्तान के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे, पाकिस्तान की कौमी तराने को फ़ारसी ज़ुबान में, फ़ारसी लहजे में दोबारा गाया जाता है, सुनाया जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद हो रहे।
हमसे वाशिंगटन डीसी भी राज़ी है, हमसे बीजिंग भी राज़ी है, हमसे रियाद का भी रिश्ता मजबूत हुआ है, हमसे इस्तांबुल का रिश्ता भी मजबूत हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए डॉक्टर साहब एक शेर जो है, हमने वाइस से बिगाड़ी है, हमने वाइस से बिगाड़ी है नसाकी से कभी, दिन को मस्जिद में रहे रात को मैं खाने में। इस वक्त रात है दिन है, अभी तो दिन है। यहाँ तो दिन है अमेरिका में तो ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो रॉयटर्स हमें बता रहा है और हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा हमें अपने फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से क्लैरिटी नहीं है, मगरबी मीडिया इसका दावा कर रहा है और रॉयटर्स ने जो हमें बताया है, अगर मैं इसको मुख्तसरन मोटी मोटी ये जो बातें हैं उसमें ये बताया गया कि जंग का खात्मा जो है 2 मराहिल पर हो सकता है और ये जो मंसूबा है 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। इसको ईरान और अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। सीज़ फायर और आबनाए हुर्मुज़ की बहाली जो है ये फौरी मरहले में इमीडिएटली के इस पर अमल दरामद किया जाए। दूसरा मरहला जो है उसमें इस्लामाबाद अकॉर्ड अमन माहिदे की तैयारी की जा रही है और हतमी माहिदे में ये निकात हो सकते हैं कि ईरान जौहरी प्रोग्राम को महदूद करे और एटमी हथियार नहीं होंगे उनके पास, और रिस्पांस में ये कि पाबंदियां जो उन पर लगाई गई हैं, सैंक्शंस जो हैं उसको नरम किया जाए, मुंजमद असासों की बहाली हो, आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए इलाकाई एक फ्रेमवर्क जो है वो तय किया जाए। अब ये चीज़ें अगर देखें ऑब्वियसली ये हतमी नहीं है, एज्यूम किया जा रहा है। इसकी रोशनी में आपको लगता है कि ईरान मान जाएगा या सालिसी की ये कोशिशें कामयाब हो सकती हैं? शुक्रिया नाहिद। देखिए ये तो नहीं मालूम कि आगे क्या होगा, और आज रात 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, नहीं मालूम उसमें भी क्या सामने होगा? आएगा, ये नहीं आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि दोनों जानिब से स्टेक्स बहुत हाई हैं, हाँ। और बदगुमानी और एक दूसरे पर अदम एतमाद अपनी आखिरी इंतहाओं को छू रहा है। तो उसका सबब ये है। लेकिन एक इत्तेफाक ये है कि आज ही जो मेरा कालम शाये हुआ है वो इसी मौजू पर है, और उसमें मैंने ये गुजारिश की कि ये जो आज जिस हम इस्लामाबाद फार्मूले की बात कर रहे हैं, जो फ्री कैन तक पहुंचा दिया गया है, और फ्री कैन जैसे अभी बताया गया कि उस पर गौर कर रहे हैं। ये जो मैंने अर्ज़ किया था, मैंने ये किया था कि देखिए हमें नज़र आ रहा है कि अमेरिका का मौक़िफ़ बहुत सख्त है, और सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अक्सर औक़ात यानी एक से ज़ायद दफ़ा बल्कि कई बार उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की है जिससे ऐसा लगता है कि हम मुआहदे की तरफ नहीं तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसके बावजूद, और ऐसे ही ईरान की तरफ से भी बहुत ही सख्त मौक़िफ़ है, गैर मुतज़लज़ल। तो इसके बावजूद मैंने उम्मीद ज़ाहिर ये की थी कि लग ये रहा है कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त तक ये ख़बर नहीं आई थी कि इस्लामाबाद फार्मूला फ्री कैन तक पहुंच चुका है और उनकी तरफ से यकीन दिलाने की बातें आई हैं। ये मेरे इस यूँ समझिए कि यकीन या अंदाजे की बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद ये है कि दरअसल ये जो फार्मूला इस्लामाबाद में बना है उसकी यूनिकनेस है एक। उसकी यूनिकनेस ये है कि उस पर फ्री कैन एतमाद करते हैं, यानी चीन भी ईरान भी और अमेरिका भी, और इसके अलावा आलमी ताकतों की इसे तायद हासिल है। बहुत एलानिया तायद हमें अपने करीब तरीन और अजीज़ तरीन दोस्त चीन की है, रशिया की है, और दीगर आलमी बिरादरी अगर खामोश है तो खामोशी की सूरत में, और अगर किसी ने कोई बात की है तो उनकी गुफ्तगू की सूरत में उसकी तायद मौजूद है। और इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद ना इसकी साइड ली जा रही है ना उसकी साइड ली जा रही है, बकाए बाहम की बुनियाद पर दोनों के लिए आबरूमंदाना प्रपोजल्स हैं। और दोनों की ज़रूरत क्या है? दोनों की ज़रूरत अमन है। अगर अमेरिका वहाँ से निकलना चाहता है तो ईरान जो है, ईरान को अपनी बका की ज़रूरत है, लेकिन इस कीमत पर यकीनन नहीं है कि किसी का मुंह काला हो जाए, कोई शर्मिंदा हो जाए, किसी की शिकस्त इस्टेब्लिश हो जाए, इस तरह का मामला नहीं है। तो बकाए बाहम की बुनियाद पर, बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ये ऐसी तजावीज़ सामने आई हैं। इस वजह से ये फार्मूला, इस्लामाबाद फार्मूला, इस पर ज़ोर देना चाहिए। इस्लामाबाद फार्मूला वाइबल नज़र आता है और इसको आगे बढ़ना है। फ़र्ज़ किया खुदा न खास्ता
अगर एक मरहले पर या रात 10 बजे या कल किसी वक्त कोई हादसा रूनुमा हो जाता है तो इसके बावजूद भी जो बातचीत चलनी है इसी फार्मूले पर चलनी है। तो एक इसका पहलू ये है, और इसका दूसरा पहलू ये है जिस पर अभी जैसे साफ़ी साहब कह रहे थे कि हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया, वो ये है कि आपके वज़ीर आज़म, आपके वज़ीर ख़ारजा, आपके फील्ड मार्शल, इन सब लोगों ने ऐसी सफारती हुनरमंदी का मुजाहरा किया है, ऐसी सफारती दानिशमंदी का मुजाहरा किया है कि आप सारे अफ्रीकैन को एतमाद में लेकर एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करने में तैयार हो गए हैं जिससे अमन की उम्मीद बन गई है और पूरी दुनिया उससे उम्मीद वाबस्ता कर रही है। इससे क्या है कि हमें खित्ते में अमन मिलेगा, हमें दुनिया में अमन मिलेगा। दुनिया में जो इक्तिसादी मसाइल पैदा होने का खदशा है, क्या पैदा हो गए हैं, वो हम उनसे जान छुड़ा सकेंगे और पाकिस्तान की इज़्ज़त और एहतराम में आलमी सतह पर इजाफा होगा, जिसके दुनिया ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में हमें समरात मिलेंगे, नज़र आ रहे हैं, मिलेंगे। तो इस सारे अमल को बहुत ही एतमाद के साथ और बहुत ही दानिशमंदी के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये जो हम बार बार ये फील कर रहे हैं कि वज़ारत ख़ारजा ने कुछ नहीं कहा, उनकी तरफ से हमारे पास कोई वर्ड नहीं है, तो हम एतमाद से नहीं कह सकते। उसका सबब है, उसका सबब यह है कि जब आप तने हुए रस्से पे चल रहे होते हैं और लड़े हुए अफ्रीकैन को एक जगह लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको अपने लिप्स टाइट करने हैं और आपको कोई ऐसी लूज बात नहीं करनी जिससे कोई मसाइल पैदा हो सके। तो पाकिस्तान उस तने हुए रस्से पर निहायत दानिशमंदी के साथ चल रहा है और ज़ुबान उससे निहायत एतमाद और निहायत इज़्ज़तदाराना तरीके से बंद रखी हुई है। और आपको अगर मामलात ठीक करने हैं तो ज़ुबान ही बंद रखनी होती है। पाकिस्तान यही कर रहा है। बिल्कुल, बहुत मोहतात रवैये की ज़रूरत होती है और वो मोहतात रवैया हमें पाकिस्तान की तरफ से नज़र, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है जो होने जा रहा है। ये सालिसी वाली ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी कोशिशें, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर पर इस वक्त की अगर बात करें, नाज़िया मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात सामने आ रहे हैं उससे बिल्कुल वाज़े हो रहा है कि वो गम व गुस्से का शिकार हैं और उसके नतीजे में डेस्परेशन में वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब ये मामला ख़त्म हो जाए, अब सुलह हो जाए, क्योंकि उनकी ख़ुद पर्सनली भी बहुत डैमेज उनको हुआ है उनके अपने मुल्क में। लेकिन वो इन चीज़ों को शायद फिर उसी तरह से लेके चलना चाहते हैं कि ईरान को दबा दिया जाए, उनको डरा दिया जाए। डरते तो वो नहीं हैं, अब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आप उनको डरा नहीं सकते हैं, आप उनको बम से, गोली से नहीं डरा सकते हैं। फिर भी आप वही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। इस धमकी से, इस खौफ से तो मामलात बेहतर होने वाले नहीं हैं। आपको अपनी मनमानी पड़ेगी, उनकी भी माननी पड़ेगी। जो वो बात करेंगे उसके बाद ही मामलात बेहतर होंगे। अब ये मामला किस रुख पे आपको नज़र आता है जाते हुए? बिल्कुल ना ही, देखिए इसी तरह से ही चीज़ें सेटल होती हैं कि कुछ आप अपनी बात मनवाते हैं, कुछ दूसरे की बात मानते हैं जब बात मुज़ाकरात तक पहुँचे। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, जो हमें ट्रंप साहब की उनकी लैंग्वेज में, उनकी ट्वीट्स में, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, जो इतनी फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है ना, उसकी ये रीज़न यही है कि हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जब उन्होंने ये जंग ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई इसराइल और अमेरिका की तरफ से, तो उनको शुरू में लगता यही था कि ये 4-5 दिन की बात है, हम बहुत जल्दी ये सारा मामला लपेट के यहाँ से निकल आएंगे और हम फाते होके पूरी दुनिया को दिखाएंगे, देखिए हमने ये कर लिया। मिसकैलकुलेशन हुई है एक्चुअली। अब जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसी बात की है। देखिए ये एक सिंपल सी बात है कि अगर हम आम अपनी जुबान में बात करें, जब आप किसी को डराने की कोशिश करें और अगला बंदा आगे से आपसे डरे नहीं तो आपको और गुस्सा आता है। तो यही वो बात है कि ट्रंप साहब जो हैं वो अपनी ट्वीट्स के जरिए अपनी धमकियां जो लगाते हैं ईरान को, तो ईरान आगे से बड़ा मुस्कुरा के, बड़ा पोलाइटली उसका जवाब देता है। वो उतना एग्रेशन, वो गुस्सा वो इजहार ही नहीं कर रहा। अगर ईरान की तरफ से भी हमें उतना ही एग्रेशन देखने को मिले उनकी ट्वीट्स में, तो शायद ट्रंप साहब को थोड़ा सा सब्र आ जाए कि मैंने उनको इतना ज्यादा इस लेवल पे ले आया हूं। लेकिन ईरान अब ये कह रहा है कि देखिए हमने अपनी स्ट्रेटजी के जरिए हम ट्रंप साहब को हम इस लेवल पे ले आए हैं कि वो अब इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पे पूरी दुनिया तनकीद कर रही है। और ये शिकस्त की अलामत होती है। बिल्कुल इसी तरह से है कि जब आप इस्तेमाल करते हैं, ये फतह की अलामत नहीं है।
बिल्कुल इसी तरह से देखिए, जब आपके पास दलील नहीं होती, बात नहीं होती, आपसे मामला सुलझाए नहीं जा रहे होते, तो फिर आप इसी तरह से गुस्से के जरिए या इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं जो सफारती सतह पर, और ख़ास तौर पे यूएस जैसे मुल्क के प्रेसिडेंट थे, तो ये लफ्ज़ सुनना, ये अल्फाज सुनना कोई सोच नहीं सकता जो उन्होंने कहा। बहरहाल इसको हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, वो सारे लोगों ने वो ट्वीट सुन के पढ़ी हैं। अभी ईरान जो है वो बहुत शांत और बैठा हुआ है, बहुत सुकून के साथ है इस कॉन्टेक्स्ट में कि उसने ये मान लिया है कि ईरान जीत चुका है। अभी हम ये बात करते हैं कि ईरान उनकी शराइत मानेगा या नहीं मानेगा। देखिए यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं। Exactly, इस तरह से हो गई कि अब लग ऐसे रहा है कि शायद बहुत सी चीजों में अब अमेरिका को भी चीजें माननी पड़ेंगी। उस तरह से ईरान को इतना ज्यादा नहीं कहा जा सकता कि नहीं नहीं आप इस बात पे आएंगे तो आप ही हमारी बातें माने, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि अब ईरान को इस बात का यकीन हो चुका है कि वो ये जंग जीत चुका है। बस ऐलान होना या ना होना और उस तरह से चीजों को सेलिब्रेट करना वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन अभी तक हमने देखा जिस तरह से वो जिस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को लेके चल रहा है, पूरी दुनिया उसने जो अपने कार्ड्स शो किए हैं, बहुत बड़ी कामयाबी उसको मिली है। अभी तो उसने नाहिद जो आपने अभी वो कहते हैं पूरे दुनिया की तिजारत हम जैम कर सकते हैं, अगर आप मजीद हम पे सख्ती करेंगे, ये हमारी बात नहीं मानेंगे, आप एक आबनाए हुर्मज की बात करते हैं, हमारे पास और भी बहुत चीजें हैं। अभी तो जैसे कहते हैं उन्होंने अपने पूरे एसेट दिखाए ही नहीं है, अभी तो सिर्फ उन्होंने ट्रेलर सा दिखाया है और उसमें वो देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि चीजें कहां पे आके जो है वो सुलझाव की तरफ जा सकती हैं। अच्छा, एक पाकिस्तान में ये चीज हमने देखी पिछले वीक की बात है, 3-4 दिन पहले की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे अनासर भी हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कुछ बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की। फिर ईरान की तरफ से उनके वज़ीर ख़ारजा उसकी क्लैरिटी आ गई, वो बहुत अच्छी बात है। आज भी आप देखिए कि इंडिया की तरफ से भी आप देखें, उनको भी ये चीज़ जो है ना उस तरह से वो इसका अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान इस हद तक जो है अपना इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। और इंटरनेशनल मीडिया को हम मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमारे सब कोलीग्स ने यही कहा कि हमें अपनी वजारत खारजा से उस तरह से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली। हमारे नेशनल जो मीडिया है उसकी तरफ से हम इतना ज़्यादा उन चीज़ों को कोट नहीं कर सकते, बट जो वेस्टर्न मीडिया है, देखिए तारीफ वही होती है जो आप खुद अपने मुंह से ना करें बल्कि दूसरे करें। तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस पॉइंट पे आ गया है कि पाकिस्तान, अब ट्विटर खोल के देखें, एक्स पे जाएं तो आपको इतनी खुशी होती है, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का रोल और पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की इतनी तारीफें हो रही हैं। कल रात से वो जितने एक्टिव हुए हैं, जितने एंगेज हुए हैं सारे मामले को लेकर, और इस डॉक्टर साहब का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं। मैं चाहूंगी शनीला को भी सारी गुफ्तगू में शामिल करें। शनीला, 40 दिन होने को आए हैं, तकरीबन 38 जायद हो गए हैं इस सारी जंग में, लेकिन ईरान कहीं पे झुका नहीं है, वो अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ खड़ा है, मुकाबला कर रहा है हालात का। अब ये जो कहा जा रहा है कि जो अब मुआहिदा होने जा रहा है, और अल्लाह करे ये ब्रेक थ्रू हो जाए, कोई मुआहिदा अमन का जो है वो हो जाए, सीज़ फायर हो जाए, तो मामलात बेहतर हो जाएं, पूरी दुनिया इससे सुख का सांस लेगी। तो ये जो शराइत इस वक्त सामने आई हैं, ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, हम बार बार ये कोट कर रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया हमें इस हवाले से बता रहा है। तो आपको लगता है कि ईरान इन चीज़ों को मानेगा, और ये जो इस वक्त हमें मुज़ाकरात के हवाले से जो बात की जा रही है उसमें अमेरिका जो है उस पर कायम भी रहेगा? असल बात ये एक बड़ा सवाल है कि वो ज़मानत मांगते हैं कि अमेरिकी सदर ख़ास तौर पे, जैसे अनप्रिडिक्टेबल सी उनकी शख्सियत है, वो कुछ भी बात कभी भी कर सकते हैं, तो क्या वो इस पर कायम रहेंगे इन सारी शराइत के ऊपर और मामला आगे बढ़ेगा? बहुत शुक्रिया नाहिद। देखें, अब जो ये जंग जो होनी थी ना वो हो चुकी हुई है, और अब जो जंग है ना वो नर्व्स का गेम है और सब्र का गेम है, जिसमें ईरान जीत रहा है क्योंकि वो सब्र करके वो मुकाबला कर रहा है। और ये जंग जितनी भी लंबी होगी, अगर इससे भी आगे लंबी जाती है तो इसमें हार अमेरिका की होगी, ईरान की नहीं होगी। तो इसी वजह से जो अमेरिका है वो तो इस जंग को लंबा खींचना चाहेगा ही नहीं। प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो ट्वीट्स है उसमें फ्रस्ट्रेशन इसी वजह से शो हो रही है कि उनके ऊपर प्रेशर है, उनके ऊपर प्रेशर है आलमी दूसरे ममालिक का भी उनके ऊपर प्रेशर है, उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स का भी उनके ऊपर प्रेशर है, उनकी अपनी अवाम का भी। अब ईरान ने तो जो लूज करना था वो कर चुका हुआ है। उसकी जो अवाम थी, जब उन्होंने जो भी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू में किए थे, लेकिन अब वो सारी उनकी बैक के ऊपर खड़ी हो चुकी हुई है कि नहीं, हमने अपने मुल्क को बचाना, हम अपने मुल्क के और अपनी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। सोचना अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने है।
देखिए जो ईरान की जो शराइत है वो बिल्कुल ठीक बात है कि आपने हमें गारंटी देनी है कि आइंदा ये हमले नहीं होंगे। बिल्कुल, ये इस तरह नहीं हो सकता कि एक रात वो उठेंगे और कहेंगे अब हम दोबारा, हमें कहीं से इत्तला मिल रही है कि ईरान जो है वो जोहरी तवानाई हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो हम फिर दोबारा जाकर उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। एक तो जो अब अटैक उन्होंने कर लिया, उसने ये मिथ तो खत्म कर दी जो इनकी थी कि हम जब भी ईरान के ऊपर अटैक करेंगे हम उसको इतना कमजोर कर देंगे कि वहां पर रजीम चेंज हो जाएगी, उनके लोग हमारे ऊपर हमारे साथ मिल जाएंगे और ईरान हमारे पास मिन्नतें करता हुआ आएगा, हमारी शराइत के ऊपर कोई ना कोई जंग बंदी होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये सारी assumption साबित हुई, मफरूजे साबित हुए। आपने उनके जोग्राफिये का भी आपने नहीं सोचा कि किस कदर अहम पोजीशन पर इस वक्त मौजूद हैं, मतलब आपने क्या सोच के ये सारा क्या काम सोच किया? के वो अच्छा, एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लीजिएगा, अमेरिका ऑब्वियसली वही करेगा जो पीछे से इसराइल करेगा, जो इसराइल कहेगा। अब अगर इसराइल कहेगा तो अमेरिका आगे अब मुआहिदे की तरफ प्रॉपर बढ़ेगा, या आपको ये लगता है कि बस हो गई है और आप ये चाहते हैं कि नहीं अब ये खत्म हो जाए मामला? देखिए इजराइल की जो भी पावर थी वो भी एक्सपोज हो गई है इस जंग में ना, और अमेरिका को भी पता चल गया है कि हमने कितनी बड़ी अब गलती कर दी है। मेरा ख्याल में कि अब जिस पोजीशन के ऊपर वो पहुंच चुके हैं वो मुआहिदे में आगे जाएंगे। इसी वजह से तो बार बार ये कहते नहीं है कि कोई डील हो। अब देखें पहले आपने ट्वीट की है जिसमें ये धमकियां दी गई और साथ ही थोड़ी देर के बाद जो वो टेलीफोन के ऊपर मीडिया से बात कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो कहते कि हमें उम्मीद है कि मंडे तक कोई ना कोई डील हो जाएगी। तो डेस्परेट तो वो भी हैं, वो भी चाहते हैं कि कोई डील हो, लेकिन ईरान की जो बात है वो माननी पड़ेगी। और अब इसके अंदर देखें जो इंटरनेशनल मीडिया से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर रूस भी इन्वॉल्व हो रहा है, चाइना भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो कोई ना कोई सॉलिड एग्रीमेंट सामने आना चाहिए कि ये रोज रोज ये काम नहीं हो सकता है कि आप सोचेंगे और आप अटैक कर देंगे। तो ईरान की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है कि आइंदा लिख के दिया जाए कि अटैक नहीं होगा, और ये जो खित्ते के अंदर जो पावर का तवाज़न चेंज करने की कोशिश की जा रही है, देखा जाए तो अब पावर जो है वो ईरान के पास आ रही है। तो वो जो बेसिस बनाए होते थे वो किस लिए बनाए हुए थे कि ईरान के ऊपर हमने हमला करना है, तो वो सारे बेसिस जो उनको टारगेट भी किया ईरान ने, और ईरान ने उन बेसिस पे हमला करके उनकी कमर तोड़ी है। अबनाए हुर्मस पे जितना भी शोर डाला उसको नहीं खुलवा सके, तो आर्जी जंग बंदी के ऊपर तो अबनाए हुर्मस मेरा नहीं ख्याल कि ईरान खोलेगा, क्योंकि उसको फिर डर होगा कि कोई ना कोई अटैक ना हो जाए। तो ये किसी ना किसी सॉलिड आपको एग्रीमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, और ये कोई ना कोई ऐसी चीज सामने आएगी कि ये इस मामले को सेटल किया जाए हमेशा के लिए, क्योंकि ये इस वक्त दुनिया जो है उस सारी को आपने तल पलट करके रख दिया हुआ है, और दुनिया सारी जो है तबाही की मैशत की तबाही की तरफ जा रही है। तो अब जो इतनी कुव्वतें इसमें शामिल हो रही हैं वर्ल्ड की, वो इसी वजह से शामिल हो रही है कि इस मामले को हमने सेटल करना है। तो जो भी अब मामला तय होगा उसमें ईरान की शराइत को माना जाएगा, अगर नहीं माना जाएगा तो ईरान तो फिर अपनी जगह पे डटा हुआ है। और अगर आप फ्रस्ट्रेशन में आके किसी बहुत ऊंचे काम के ऊपर जाते हैं तो उसके और ज्यादा बुरे नताइज फिर निकलेंगे। तो बेहतर यही है कि अगर आप चाहते हैं कि हम कंट्रोल करें ये सारी चीजों, और आप चाहते हैं कि हम जंग से निकलें, अपनी जो तो फिर इस मुआहिदे पे अमल दरामद होना आप बहुत चाह रहे जरूरी हैं कि अब आपको जो एक सुपर पावर का इमेज बना हुआ है वो बरकरार रहे, तो फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा झुकना पड़ेगा और ईरान की बात माननी पड़ेगी, वरना अगर चीजें नो डेड एंड पे चलेगी तो बड़ा मसला बनेगा प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए। ठीक है। और ये जो सुपर पावर वाली जो मिथ थी, अब तो ये भी डिबेट चल रही है कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो हम देखेंगे, और चीज़ें जिस तरह से तब्दील हुई हैं, सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हुई है। ट्रम्प के इस फैसले ने बहुत उनको डैमेज किया है, अमेरिका को बहुत डैमेज किया है, तो ऑब्वियसली उस पर फिर हम किसी वक्त में बात करेंगे। पहले ये मामलात इस वक्त बेहतर हो जाएं तो पूरी दुनिया सुख का सांस लेगी। आगे बढ़ते हैं, एक ख़बर और हमारे पास मौजूद है जिस पर हमें बात करनी है। तुर्की की आईनी अदालत के सदर के वफ्द की पाकिस्तान जो है वो आमद हुई है, आज वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। उनके साथ आला सतह वफ्द मौजूद था जिसमें मुअज़्ज़िज़ जजेस और सीनियर अदालती हुकाम जो हैं वो शामिल थे, और 6 से 9 अप्रैल तक का उनका ये सरकारी ये दौरा है। पाकिस्तान में जो विज़िट किया है, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान इसके जो मकासद हैं वो ये बताए जा रहे हैं। अदालती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है, और एक मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत हुए हैं। ये मुआहिदा दोनों ममालिक की आला अदलिया के दरमियान बाहमी अदालती ताउन का मुनज़्ज़म फ्रेम वर्क कायम करेगा, और हम आपस में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकेंगे। ये कितना अहम विज़िट है इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हाफिज़ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पाकिस्तान और तुर्किया में अदालती ताउन मजबूत बनाने के लिए जो मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए हैं उसके हवाले से भी हमें बताइएगा, और इट्सेल्फ ये विज़िट जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है?
देखें, ये है कि पाकिस्तान, ये बड़ा खुशकुन पहलू है कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अदालती ताउन जो है उसके हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त एक MOU की सूरत में आज सामने आई है। और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे, उसमें आईनी अदालत के सरबराह मौजूद थे पाकिस्तान की, और उधर से भी जो डेलीगेशन है हमारे मेहमान तुर्किया का, उसके भी जज साहिबान मौजूद थे। और ये दोनों के दरमियान एक डायलॉग भी हुआ है और बातचीत भी हुई है, और उसके नतीजे में इन्होंने दस्तखत किए हैं एक MOU पर। और उसके ज़रिए एक दूसरे के ना सिर्फ तजर्बात से इस्तेफादा किया जाएगा, बल्कि अदालती निज़ाम में जो इस्लाह पाकिस्तान में इस्लाहाती अमल जारी है उसको नई जिद्दत देने के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने ये बात की है कि तुर्किया की अदालती निज़ाम में जो जिद्दतें पैदा हो रही हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़ास तौर पे AI के ज़रिए आवाम की एक्सेस टू जस्टिस और उसके साथ ही इंसाफ को जल्द और आवाम की दहलीज तक पहुंचाने के जो इकदाम हो रहे हैं AI के ज़रिए, पाकिस्तान तुर्किया के इन तजर्बात से भरपूर इस्तेफादा करना चाहता है। और यही वजह है कि दोनों के दरमियान जिस दस्तावेज़ पर दस्तखत हुए हैं उसके तहत दोनों मुल्कों में एक मुस्तकिल फ्रेमवर्क कायम किया जाएगा, और दोनों मुल्क जो हैं इस फ्रेमवर्क के ज़रिए एक दूसरे के ना सिर्फ तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे, बल्कि जो नई जिद्दतें आलमी अदालती निज़ाम में पैदा हो रही हैं, पाकिस्तान और तुर्किया दोनों मिलकर उसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि पाकिस्तान और तुर्किया दोनों इंसाफ के उन जदीद असूलों को अपना सकें जो इस वक्त दुनिया में राइज हैं, जिसके ज़रिए लोगों को जल्द और फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया किया जा रहा है। और ये अच्छी पेशरफ्त है कि पाकिस्तान और तुर्किया जो हैं वो दुनिया के लिए एक अदालती रोल मॉडल बनने जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि अगर इस MOU पर काम शुरू हो गया तो नई इससे अदालती निज़ाम में ताउन की नई राहें भी खुल जाएंगी। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, क्या कितनी अहमियत है इस विज़िट की, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? फिर जो हम बात करें अदालती निज़ाम में जिद्दत और AI का इस्तेमाल, इस्तेदाद कार में ऑब्वियसली इससे इजाफ़ा होगा। फिर हम जो अदालती निज़ाम में इस्लाहात चाहते हैं, एक दूसरे से हमें इस हवाले से भी लर्निंग का मौका मिलेगा। जी नाहिद, हाफिज़ साहब ने दोनों ममालिक के बीच में जो कानूनी और अदालती ताउन है उसके तमाम पहलुओं पे बात की, लेकिन मैं इस ताउन को कानूनी और आईनी ताउन से थोड़ा सा बढ़ के देख रहा हूँ। और ये ताउन इंसदाद दहशतगर्दी और आलमी सतह पर पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो बिरादराना ताल्लुक़ है उसमें एक जॉइंट कानूनी रास्ता इख्तियार करने के लिए एक बहुत बड़ा संगी मील साबित होगा। आप जानती है कि तुर्की का अदालती निज़ाम जो है वो कम से कम पाकिस्तान के मुकाबले में जदीद भी है, वहाँ पे ज़्यादा सहूलतें हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे अदालत का पूरा एक सिस्टम मौजूद है। हम जो रिवायती अदालती निज़ाम है उसको भी अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस ताउन को स्ट्रेटेजिक मकासद, इंसदाद दहशतगर्दी, इसके साथ साथ जो वाइट कॉलर क्राइम्स है जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग है, इस किस्म के जो बाकी इंटरनेशनल सतह पर किए जाने वाले जराइम है, उसमें अगर तुर्की और पाकिस्तान के माबैन एक कानूनी और आईनी चैनल मौजूद होगा तो दोनों ममालिक का बड़ा फ़ायदा होगा। और आप ये बात भी जानती है कि जिस तरह पाकिस्तान अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का एक रोल मॉडल के तौर पर अपने आप को पेश करता है, तुर्की भी यही कर रहा है। तो जाहिर है जब इंसाफ के हवाले से मज़ीद सहूलतें और एक दूसरे की जो महारत है उससे जब हम फ़ायदा उठाएंगे तो ज़ाहिर है इंसाफ के ज़रिए ही कौमें तरक्की करती है। और हमारी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ये ताउन जो है अमली शक्ल जल्द अज जल्द इख्तियार करे। ठीक है, ये बड़ी अहम तकरीब आज इस्लामाबाद में हुई है, इसके मनाजिर भी हमारे गुफ्तगू के दौरान आप देख रहे हैं, हम आपसे शेयर कर रहे हैं ये सारे विजुअल्स भी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप इसको किस तरह से देखते हैं?
यकीनन बहुत अहम है और हम ये ज़रूरत भी महसूस कर रहे थे। जो अदालती निज़ाम में रिफॉर्म्स भी लाई जा रही थी और ये उससे आगे बढ़कर एक नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट इनिशिएटिव है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ मिलकर काम किया जाए और उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाए। तो इससे क्या फ़ायदा हमें होगा, ख़ास तौर पे अवाम के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें? तुर्की की सियासी, अदालती, कानूनी और आइनी ज़िंदगी में 2016 का साल बहुत अहम है। आपको याद है कि 2016 में वहाँ क्या हुआ था? बिल्कुल। और उसके नतीजे में यानी बज़ाहिर ये लगता था कि पूरा निज़ाम तलपट हो जाएगा। सबब क्या था? सबब ये था कि अदलिया समेत बहुत सारे शोबों में एक ख़ास माइंडसेट रखने वाले लोगों का इज्तिमा हो गया था और उसका जो अंजाम था आखिर में वो निज़ाम के इन्हिदाम की सूरत में निकलने का ख़दशा पैदा हो गया था। और आपको याद है कि फिर क्या हुआ था वहाँ, और एक यानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की गई थी। ये एक पहलू। इस चीज़ को तुर्की ने बड़े दानिशमंदी के साथ और बड़े वक़ार के साथ इसको एड्रेस किया और उस निज़ाम को सेटल डाउन वो हो गया। ये एक तजर्बा है तुर्की का जो हमारे लिए रोल मॉडल की, हमारे लिए नहीं पूरी यानी मुस्लिम दुनिया या तरक्की पजीर दुनिया के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखता है। दूसरा पहलू हमारे यहाँ एक तजर्बा हुआ, वो भी हम भी इस ज़माने में कमोबेश एक जैसे हालात से गुजरे हैं और उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारी अदालती और आइनी इस्लाहात हुई हैं जिसके तहत हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनी और भी कुछ इदारे वजूद में आए। तो अब आप ये देखें कि तुर्की की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सरबराह यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ किसके साथ उनकी गुफ्तगू हो रही है? यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के दरमियान उनकी गुफ्तगू हुई है और इन एक इश्तराक कार या यानी एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाने के लिए ये डेलिब्रेशंस हो रही हैं। एक बात, और जो इसका एक और अहम तरीन पहलू ये है, ये हमारे यहाँ का एक बड़ा संगीन मसला है कि हमारी मातहत अदलिया में मसाइल हैं और हमारे लाखों मुकदमात जो हैं वो अभी तक यानी वो पेंडिंग पड़े हुए हैं और उनके यानी लोग जेलों में मर जाते हैं, नस्लें गुजर जाती हैं, बाद में फैसला होता है, वो मसला हल नहीं हो रहा। तो ये अब हमारे यहाँ से तजवीज़ ये है कि हम उनके इस निज़ाम से सीखेंगे कि किस तरह से इस निज़ाम में तेज़ी लाई जाए। तो इस एतबार से यकीनन ये दोनों बिरादर मुल्कों की जिनका मिजाज एक है, जिनके मसाइल एक से हैं, वो एक दूसरे से ताउन करें। ठीक है नाज़िया, क्या इम्पैक्ट देखती हैं आप इसका? देखिए, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त हो सकता है अगर हम उसको उसके ट्रू सेंस में उसको इम्प्लीमेंटेशन करें। जिस तरह से पाकिस्तान आजकल अपनी सफारती सतह पर बहुत ज़्यादा इंगेज हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ इदारा चाहते जो इस्लाहात है उसके ऊपर भी काम हो रहा है और ये उसकी एक करंट मिसाल है। देखिए, पाकिस्तान का जो इदारती निज़ाम है अगर हम उसको डिजिटलाइज कर दें तो बहुत से हमारे मामला जो है, जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर हर आदमी जिसका अदालत से कोई ना कोई केसेस में कोई वास्ता पड़ता है वो यही कहता है कि सालों साल गुजर जाते हैं लेकिन हमारी उस तरह से टर्न नहीं आती है या फाइलें दब जाती हैं, कभी शवाहिद गुम हो जाते हैं। अगर हम इसको डिजिटलाइज कर दें और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है AI की हम बात कर रहे हैं, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो सबसे जो बड़ा फ़ायदा होगा वो उन गरीब लोगों को होगा जिनको बाज़-औक़ात सुप्रीम कोर्ट आने के लिए दूर दराज शहरों से आना पड़ता है और रातों को बेचारे यहाँ पे बनी कहाँ फुटपाथ पे आके सोते हैं। तो अगर हम डिजिटलाइज निज़ाम कर दें तो बहुत सी कार्रवाइयाँ जो हैं वो ऑनलाइन भी हो सकती हैं, केसेस बर वक्त पर हो सकते हैं। और फिर दूसरा ये कि जिस तरह से तुर्की में है कि उनका निज़ाम जो है सिस्टम के ज़रिए वो अपना केस जो है फाइल करना, फिर उसको देखना कि उसके कितने मराहल कंप्लीट हो चुके हैं, जो गवाहान हैं, जो शवाहिद हैं, उनका पूरा एक निज़ाम चेक कर सकते हैं, चेक करके रखा गया है। आपके पाकिस्तान में नहीं जो मुशर्रफ साहब के दौर में प्रोसिक्यूशन पे कुछ इस्लाहात हुई थी क्योंकि हमारा जो पुलिस का और प्रोसिक्यूशन का निज़ाम अगर इसको थोड़ा सेपरेट कर दिया जाए चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। जैसे कि तुर्की में हम देख रहे हैं कि पुलिस, वहाँ पे प्रोसिक्यूशन, अदालत सब एक सिस्टम के साथ लिंक हुई हैं। वहाँ पे चीज़ें डिजिटलाइज इस तरह से हैं कि एक पूरा एक प्रॉपर निज़ाम मौजूद है। अगर कोई देखना चाहे, कोई रिकॉर्ड, किसी को कोई डाउट हो, कोई शक हो कि उसका केस उस तरह से नहीं लिया जा रहा या कोई गड़बड़ हो गई है उसमें, उसके जो उन्होंने सबूत दिए हैं, तो पूरा उनको वो फैसिलिटेट करते हैं, वो देखा जा सकता है। पाकिस्तान में क्या होता है, अगर कोई इस तरह की लोअर मिडिल क्लास से है, किसी के केसेस हैं, ज़मीनों के मामला हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। बाज़-औक़ात क्या होता है कि जी वो आपकी फ़ाइल मिल नहीं रही, गुम हो गई है, आपके शवाहिद जो है वो पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गए हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए और ये पाकिस्तान
पाकिस्तान इस पे के बहुत बहुत जबरदस्त ज्यादा काम करने की करने जरूरत है। अगर हम बिल्कुल। पाकिस्तानी अदालती निज़ाम की बात करें, उसमें रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारी तजावीज़ भी मौजूद हैं, काम भी हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। शनीला, ये जो हम इस वक्त मसनूई ज़हानत की बात कर रहे हैं, ये इसको सारा अगर कंप्यूटराइज कर दिया जाए सिस्टम, ऑब्वियसली लोग इसे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसे हमें बहुत ज़्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल नाहिद, और ये ज़रूरत भी है। देखिए तुर्किया का जो निज़ाम है ना, उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इंसाफ वहाँ पे की फरामी बर वक्त होती है और जल्दी होती है। हाँ। जो डिजिटलाइज करना है हमने वो इसलिए भी ज़रूरी है। अभी देखिए पिछले दिनों जब हमारी लाहौर के अंदर एक जुडिशल की बिल्डिंग को आग लगी तो हज़ारों मुकदमात थे, उनका रिकॉर्ड ही खत्म हो जल गया। गया। अब आपको नए सिरे से वो जो लोग थे वो हज़ारों मुकदमात में फंसे हुए हैं, नए सिरे से उनको सारे रिकॉर्ड निकालने पड़े, चीज़ें निकालनी पड़ी। उसमें लोगों का टाइम जाया हुआ, जुडिशरी का भी टाइम जाया हुआ कि जिन मुकदमात के अवाम फैसले तो आने इसमें चाहिए बहुत बुरी तरह से हाँ जी, पिसती वो है ना, माली तौर पे भी, वैसे भी आपकी एनर्जी दोबारा इतनी ज्यादा नए- इस पे लगती जी। है, लोग फेडअप हो जाते हैं। दोबारा नए सिरे से शुरू हुआ है सारा कुछ और ये सारे मसले हुए। फिर देखें कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन चुकी हुई है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का एक अलग रोल है। हमारे यहाँ पे ये चीजें भी डिस्कशन हो रही है, बन चुकी है लेकिन अभी तक डिस्कशन हो रही है, लोगों में कंफ्यूजन है। तो हमें अगर अपने निज़ाम में अदालती निज़ाम को जदीद खतूत पे इस्तवार करना है तो हमें सारे ये दकियानूसी निज़ाम से, फरसूदा ख्यालात से, रवायात से निकलना होगा और हमें तमाम जदीद तरीकाकार को अपनाना होगा ताकि कानून सबके लिए यकसा भी हो और ये जो हम हमेशा अदालती निज़ाम से लोगों को शिकायतें रहती हैं वो ना हो, उसके ठीक ऊपर है। अदालतियों के ऊपर असल लोगों का काम हो और सबको एक ही जैसा जो है इंसाफ वो मिले। ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, ये बहुत अहम काम है और इसको प्रायोरिटी पे होना चाहिए पाकिस्तानी अवाम के मुफाद की। अगर हम बात करें, मेरे तमाम तर पैनलिस्ट जो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।